जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश में जो पटवारी का नोटिफिकेशन आया है और आप सभी ने उसका फॉर्म भर दिया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप मध्य प्रदेश में पटवारी बन जाते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करने वाला वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि सैलरी एक सबका मेन मोटिव होता है। हम काम क्यों करते हैं? एक अच्छा सैलरी पाने के लिए। तो एक अच्छी सैलरी हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, हमारे अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है। तो यहाँ पर हम इसकी सैलरी स्लिप के बारे में बात करेंगे और 2022 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि 2022 में फ़िलहाल में एक पटवारी को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कितनी सैलरी दी जा रही है। पहली साल में कितनी मिलेगी यदि आप पटवारी बन जाते हो, दूसरी साल में आपका बेसिक पे क्या रहेगा, तीसरी साल में आपका बेसिक पे क्या रहेगा, चौथी साल क्या रहेगा और पांचवी साल में आपको लगभग कितनी सैलरी मिलेगी। इन सभी के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले हैं। देखो, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो लेकिन उसको ना तो लाइक करते, ना शेयर करते, ना सब्सक्राइब करते। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जल्दी अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि हम आपको बिल्कुल अच्छे से मोटिवेट कर सकें और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर सकें। यहाँ पर देखो, ये जो मैं सैलरी स्लिप बात करने वाला हूँ 2022 के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक सैलरी स्लिप है। बिल्कुल एज इट इज जैसे सैलरी स्लिप होती है बिल्कुल उसी वे में ये सैलरी स्लिप है। देखो, पटवारी का जो ग्रेड पे होता है वो होता है 2100 ग्रेड पे की नौकरी होती है मध्य प्रदेश में पटवारी की, जिसका पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक होता है। इसका पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होता है। बेसिक पे स्टार्टिंग 22,100 रुपये होता है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और बाकी ये 100% ऑथेंटिक है कि जो पटवारी होता है मध्य प्रदेश में जिसका ग्रेड पे 2100 होता है, उसकी बेसिक पे स्टार्टिंग होती है 22,100 रुपये से। मतलब ये 22,100 रुपये आपका स्टार्टिंग का मूल वेतन है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेंगे, इसके ऊपर की कमाई होगी। ऊपर की कमाई का मतलब वो मत समझना आप कि चलो ज़मीन नापने के लिए चले गए तो किसी से 500 रुपये, किसी से 1,000 रुपये ले लिए, ठीक है। कहीं पर साइन करना है तो उसके किसी से 100 रुपये, किसी से 50 रुपये, किसी से 200 रुपये, वो तो बाहर की कमाई है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ पर आप करप्शन की बात करते हो। देखो, जहाँ तक मैंने सुना है ना, पटवारी एक ऐसी नौकरी है, पटवारी कभी खुद रिश्वत नहीं मांगता। पटवारी को रिश्वत दी जाती है कि लो साहब ये खर्चे पानी का रुपए, आप वहां से यहाँ तक आए हो, ये रख ले जाओ, थोड़ा बहुत काम आएगा आपके, ठीक है ना। फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो ध्यान रखना हमारा। तो पटवारी एकमात्र ऐसी नौकरी है जो पटवारी खुद कभी रिश्वत नहीं मांगता, पटवारी को जबरदस्ती रुपए दिए जाते हैं। जैसे हमारे घर पर कोई रिश्तेदार आता है, जबरदस्ती हमारे पॉकेट में 10 रुपये रख के चला जाता है, ले 10 रुपये मिठाई खा लेना, टॉफ़ी खा लेना, ठीक है ना। हम मना करते रहते हैं, मन तो हमारा भी करता है लेने का, लेकिन हम ऊपर से मना करते रहते हैं, नहीं 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 नहीं, घर वालों की डर की वजह से नहीं 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 ले लेना, मेरे को बिल्कुल नहीं लेना। फिर वो ज़बरदस्ती रख देता है, मन तो हमारा भी करता रहता है रख देना यार पॉकेट में, फिर वो ज़बरदस्ती रख देता है कि मिठाई खा लेना। वो सीन पटवारी के साथ होता है। पटवारी का मन करता है लेने का, लेकिन वो ऊपर की प्रेशर की वजह से, अपने आप को ईमानदार बताने की वजह से वो लेता नहीं, लेकिन मन करता रहता है, फिर हम लोग ज़बरदस्ती रख देते हैं। वही सीन होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सभी के सभी पटवारी करप्ट नहीं होते, कुछ को छोड़कर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी सैलरी स्लिप के बारे में। देखो, बेसिक पे होता है 22,100 रुपये। पटवारी का बेसिक पे स्टार्टिंग में होता है 22,100 रुपये। अब इसको डीए मिलता है। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस। जीरो लेवल से मैं समझाऊं तो इसका मतलब होता है महंगाई भत्ता। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल 110 पहुंच गया, डीजल देख लो, सरसों का तेल देख लो, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कीमत पर मिलने लग गई, महंगाई बढ़ती गई, तो आपको ये महंगाई भत्ता मिलता है, ठीक है ना। 7514 रुपये से होता कुछ नहीं है, लेकिन एक खुशी मिलती है कि चलो ये गवर्नमेंट हमें महंगाई भत्ता दे रही है। तो महंगाई भत्ता फिलहाल में 34% है, जो आपके बेसिक पे का होता है। इससे पहले ये 31% था। अगस्त 2022 से मुख्यमंत्री के द्वारा इसको 34% कर दिया गया है। वैसे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डीए साल में 2 बार बढ़ता है,
ठीक है ना। लेकिन ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो एक बार बढ़ाती है, 2 बार बढ़ाती है, लेकिन ये एवरेज एक साल में लगभग 4% बढ़ जाता है डीए, ये ध्यान में रखना आपको। तो फिलहाल में अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग से डीए फिलहाल में 34% है, ठीक है ना। तो बेसिक पे का यदि हम 34% निकालते हैं तो निकल कर आता है 7514 रुपये, जो आप ऐसे निकाल सकते हो 22,100 रुपये मल्टीप्लाई 34/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 221 को 34 से गुणा करोगे ना तो 7514 रुपये निकल कर आएंगे महंगाई भत्ते के। अब आता है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। आप कहीं पर ड्यूटी आपकी कहीं पर है, घर आपका कहीं और है, जैसे आप किसी गांव से बिलोंग करते हो और आपकी ड्यूटी किसी दूसरे गांव में दे दी, तो आपको रूम रेंट मिलता है। अब ये रूम रेंट 258 रुपये मिलता है। अब गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि 258 रुपये में कैसा रूम मिल सकता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो शायद ऐसा रूम मिलेगा 258 में जिसके चारों तरफ मिट्टी की दीवारें होंगी, ऊपर ना टैन होंगी ना छत होगी, केवल फूस की बनी हुई झोंपड़ी होगी ऊपर, ठीक है ना। ना लेट बाथ की सुविधा होगी, ना पानी की सुविधा होगी, नल के ऊपर हैंडपंप पर जाओ, बाल्टी भरो और वहाँ से ओपन बात करो, ठीक है। गड्ढा लो, जंगल में जाओ, वहाँ पर ओपन वॉश करके आओ। ऐसा ही मिलेगा 258 में रूम। तो ये 258 रुपये आपको महीने के रूम रेंट के मिलेंगे। अब आप चाहो जैसा रूम ले सकते हो इसमें। 258 में तो ऐसा ही मिलेगा, ओपन रूफ रूम मिलेगा आपको, जिसकी न छत होंगी ना दीवार होंगी, एक खटिया रहेगी जिसको कहीं पर भी रख लो और आराम से सो जाओ। शायद मेरे हिसाब से 258 में तो आपको ऐसा ही रूम मिलेगा। इसके अलावा आपको एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिल जाता है। जैसे पटवारी को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, भाई लिखने का काम कर रहा है तो पेन भी खर्च हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा है तो भाई उसके क्या कागज़ भी खर्च हो रहा है। कभी कोई फोटोकॉपी निकलवा रहा है तो उसके प्रिंट का चार्ज भी हो रहा है, खर्चा हो रहा है। एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा है, एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जा रहा है, पेट्रोल का खर्चा भी हो रहा है। तो इन सभी के लिए गवर्नमेंट पटवारी को 1300 रुपये देती है और बोल देती है कि भाई ये 1300 रुपये तेरे एक्स्ट्रा खर्चे के। अब चाहे तू खुद घर पर फोटोकॉपी की मशीन ला के रख ले, फोटोकॉपी करके काम चला, चाहे साइकिल से जा, चाहे एरोप्लेन से जा, चाहे ट्रेन से जा, ये तेरे को 1300 रुपये मिलेंगे। तो ये 1300 रुपये उसके स्टेशनरी के और ट्रांसपोर्ट के खर्चे का चार्ज मिलता है। तो इस तरीके से एक पटवारी की ग्रोस सैलरी बनती है, ठीक है ना। बेसिक पे, डीए, एचआरए और अदर अलाउंस, इन सभी को मिलकर एक पटवारी की ग्रोस सैलरी बनती है। और मेरे प्यारे साथियों, ये ग्रोस सैलरी बन गई 31,172 रुपये, ये इसकी ग्रोस सैलरी बन गई। अब ध्यान रखना, ये पूरी पूरी सैलरी आपको नहीं मिलने वाली, पूरी पूरी नहीं मिलेगी, इसमें कटौतियाँ होंगी। अब डिडक्शन होगा। सबसे पहले जीआईएस कटेगा 200 रुपये। अब ये जीआईएस क्या होता है? एलआईसी नाम सुना होगा, जो मरने पर आपको रुपए देती है। एलआईसी की स्कीम क्या होती है कि आप हर साल इतने रुपए जमा कराओ, मरोगे तब आपको इतने रुपए मिलेंगे। ये सीन इसमें होता है कि यदि आप मर जाते हो बीच में किसी भी कारणवश, सुसाइड कर लेते हो या किसी भी कारणवश मर जाते हो दुर्घटना में किसी भी वजह से, तो आपकी फैमिली को रुपए दिए जाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट स्टार्टिंग से आपके पहले महीने से 200 रुपये मंथली काटना शुरू कर देती है। इसके अलावा इनकम टैक्स कटता है, 167 रुपये करते हैं इनकम टैक्स के। तो ध्यान रखना, यदि आप पटवारी बनते हो ना तो आप इनकम टैक्स देने वाले बनते हो। गवर्नमेंट का जो इनकम का सोर्स है उसमें आपका हक बन गया कि आपने 167 रुपये इनकम टैक्स दिए हैं। तो ये इस स्लैब होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका इनकम टैक्स करता है। उसके बाद एनपीएस करता है 2961 रुपये। इसको देखकर कई मेरे भाइयों की सांस फूल गई होंगी कि पहले कम सैलरी मिल रही है और उसमें से 2961 रुपये काट लिए। ध्यान रखो प्यारे साथियों, ये 2961 रुपये के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आपके अंदर एक खुशी आएगी और फिर आप सोचोगे कि यार ये ज़्यादा क्यों नहीं कट जाता। देखो, एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम होती है। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको एक साथ रुपये मिलेंगे और बाद में आपको जो पेंशन मिलेगी ना, वो कहाँ से आती है? गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से थोड़ी ना निकाल कर देती है, वो ये रुपये आपको वापस दे देती है, ठीक है ना। तो सीन होता क्या है कि आपका जो बेसिक पे और आपका जो डीए होता है, जितना भी आपका बेसिक पे होता है, जितना भी आपका डीए होता है, उन दोनों को जोड़ा जाता है और उसका 10% एनपीएस कटता है। अब देखो, जिस दिन आप पटवारी बनोगे उस दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा और उस एनपीएस अकाउंट में आपके बेसिक पे और आपके डीए का 10% हर मंथली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जितना आपका एनपीएस कटेगा उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट खुद की तरफ से
आपके उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो एक तरीके से आपके एनपीएस अकाउंट में डबल सैलरी जा रही है। एक तो 10% आपका खुद का कटा जो जा रहा है, प्लस में उतना ही अमाउंट 10% गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिला रही है। तो इस एनपीएस से आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाती है, 110% बन जाती है। अब लगा ना सही ढंग का कि चलो यार एनपीएस तो ज़्यादा कट जाए तो भी दिक्कत नहीं, जितना ज़्यादा ये कटेगा ना सरकार आप उतना ही ज़्यादा खुद की तरफ से मिलाएगी। तो इससे आपके अंदर मोटिवेशन आया होगा कि अब तो सैलरी 110% मिलने लग गई यहाँ से। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन हो जाता है। इनको जोड़ोगे ना तो 3,328 रुपये टोटल डिडक्शन हो जाता है। अब निकाल लो सैलरी, आप जो ग्रोस सैलरी बनी थी उसमें से आप डिडक्शन को, कटौतियों को कम कर दो तो आपकी नेट सैलरी बनेगी 27,844 रुपये। तो ये 27,844 रुपये आपके हर महीने, पहले महीने में लगातार पहले महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और ध्यान रखना उसके 6 महीने बाद, ठीक है, जस्ट 6 महीने बाद फिर से आपका डीए बढ़ जाएगा, फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। 6 महीने बाद डीए बढ़ता रहता है, ध्यान रखना हर 6 महीने बाद डीए बढ़ता है, बाकी गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है। बेसिक पे है वो आपका हर साल 3% बढ़ता रहेगा। जैसे शुरू के साल का आपका बेसिक पे रहेगा 22,100 रुपये, दूसरे साल 22,763 हो जाएगा, फिर 3% बढ़ेगा, फिर 23,445 हो जाएगा, फिर 23,445 का 3% बढ़ेगा, 24,148 हो जाएगा, फिर 24,148 का 3% बढ़ेगा, 24,872 हो जाएगा। इस तरीके से हर साल आपका 3% बेसिक पे बढ़ेगा और साल में 2 बार आपका डीए बढ़ेगा। एवरेज 4% तो डीए बढ़ता ही है कम से कम, बाकी 6% 7% तक भी डीए बढ़ जाता है साल में। तो इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक अलग सिस्टम बना रखा है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट क्या करती है, शुरू के 2 साल में क्या कर रखती है, वो प्रोबेशन पीरियड का सिस्टम कर रखी है कि शुरू के 2 साल में केवल आपको बेसिक पे आपको डीए मिलेगा, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, अदर अलाउंस नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है कि कोई भी कैंडिडेट, यदि कोई भी नया एम्प्लॉय लगता है तो पहले साल में उसको मात्र 70% सैलरी मिलेगी। आपका जैसे यहाँ पर बना था ग्रोस पे कितना 27,844 रुपये आपकी नेट सैलरी बनी थी, इसका 70% ही मिलेगा, 30% आपका गवर्नमेंट खुद की तरफ रखेगी। फिर दूसरे साल आपको 80% सैलरी मिलेगी, तीसरे साल आपको 90% सैलरी मिलेगी और चौथी साल आपको पूरी 100% सैलरी मिलने लग जाएगी, ठीक है ना। और फिर ये जो आपकी कटौती हुई ना 30% की, 20% की, 10% की, ये सारी विद इंटरेस्ट के साथ आपको चौथे साल एक साथ दे दी जाएगी। फिर आप चाहे उसमें मकान खरीदो, चाहे गाड़ी खरीदो, चाहे शादी करो, कुछ भी करो, एक साथ दे देगी गवर्नमेंट के लिए, पकड़ो और फिर आपको पूरी पूरी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये था पटवारी के बारे में सारी कहानी कि पटवारी को कितनी सैलरी मिलती है, कितना क्या रहता है। प्यारे साथियों, एक पटवारी को 5वें साल में लगभग 43,000 प्लस सैलरी हो जाती है, ठीक है। पटवारी की 5वें साल में कितनी सैलरी हो जाती है, लगभग 43,000 प्लस सैलरी हो जाती है। बहुत अच्छी खासी सैलरी है यार, पर प्राइवेट जॉबों में तो नहीं मिलती इतनी। बहुत सारे लोग हैं भारत में लगभग 80% जनसंख्या ऐसी है जिसको 43,000 रुपये देखती नहीं है महीने का सैलरी, बेचारों की 10-12 हज़ार में ज़िंदगी निकल जाती है, ठीक है ना। तो अब आपको ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई होगी। तो अब उस एनर्जी का यूज़ करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो, ठीक है ना। बाकी आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, 10,000 की फैमिली होने वाली है, ठीक है ना। और भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट करते रहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय।